जय श्री कृष्ण। 12वां अध्याय समाप्त हुआ पिछली बार। अभी आज 13वां अध्याय प्रारंभ होगा। इट इज एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, एकदम अलग विषय। 13वें अध्याय का एकदम अलग से दृष्टिपथ, एकदम काफी कुछ अलग सा इसमें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बड़ा ज्ञान से भरपूर, किंतु अलग दृष्टिकोण है सब ओर से। दृष्टिकोण को जिसे अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं। एक जैसे कहने जाओ तो मैंने शायद पिछली बार बताया था, पता नहीं सब थे। अगर मैं इसको, या पता नहीं से पानी गिरेगा नीचे, इस पानी की बोतल को ऐसा कुछ जो भी हो, मैं अगर कैमरे को मैं इसको खाली ऐसे रखूं एकदम इतना ऐसे, तो खाली गोल दिखाई दे, ऐसा लगे कुछ गोल वस्तु है, जिसे टॉप व्यू कहते हैं। ऊपर से खाली अगर देखो ना एकदम उसको, तो पता नहीं क्या, खाली ऐसा रखो दूर सामने तो शायद लगे कुछ खड़ी वस्तु है, लेकिन मैं थोड़ा टेढ़ा करूँ उसको तो पता चले अच्छा पानी की बोतल है, कुछ इसमें लिक्विड है। तो एंगल से पर्सपेक्टिव पता चले। तो खाली टॉप व्यू और खाली एलिवेशन उसे कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। टॉप व्यू से देखिए कोई तो पता चले ऐसा ऐसा विशेष कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। एलिवेशन से देखे तो लगे कि अच्छा ये बहुत कुछ है, एकदम वह खड़ा है। पर्सपेक्टिव देखे, 3 प्रकार की ड्राइंग होते हैं इंजीनियरिंग में, टॉप व्यू, एलिवेशन और पर्सपेक्टिव। तो फिर पता चले बराबर थोड़ा ऊपर का और थोड़ा साइड का मिलकर कि अच्छा ये है क्या वस्तु, कैसी है, तीन एंगल से। ऐसे ही भगवद गीता में अलग अलग, मानो जैसे 18 डिफरेंट पर्सपेक्टिव 18 अध्याय के, तो ये 13वें अध्याय का पर्सपेक्टिव एकदम से अलग होगा। तो आज का सत्र शायद इसका थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाने में, 12वें अध्याय का थोड़ा रिविजन करने में ऐसे शायद इसमें जाएगा। लेकिन 13वें अध्याय के लिए कहे अक्षर ब्रह्म योग इसका नाम है। अक्षर ब्रह्म नाम का भी अर्थ समझ लेंगे। आदि शंकराचार्य जो वेदांत के सबसे प्रमुख प्रकांड धुरंधर पंडित, हिंदुत्व के रक्षक, सनातन धर्म के रक्षक मानो कह लो, जैसे सनातन धर्म के ही। तो सनातन के अंतर्गत बौद्ध आ गया, जैनी आ गया, सिख आ गए। सनातन धर्म तो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, ये चारों धर्म सनातन धर्म से एक ही धर्म, मेन प्रिंसिपल एक ही है, इससे निकले हुए थे। इसके बहुत पुराने रक्षक शंकराचार्य ने 13वें अध्याय का अभी जो आज से शुरू होगा अक्षर ब्रह्म योग, इसका बहुत महत्व बताया था। उनकी दृष्टि में अद्वैत वेदांत का सारा सार इसमें भरा हुआ। दूसरा अध्याय और 13वां अध्याय, ये 2 अध्याय उन्होंने बहुत प्रमुख समझे थे। दूसरे अध्याय के विषय में और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है। 13वां अध्याय ज्ञान कॉम्प्लेक्स है। 8वां अध्याय जब चला था हमारा, उसका नाम अक्षर ब्रह्म योग, 8वां, सॉरी मैं बात की कहे जा रहा हूँ अक्षर ब्रह्म योग। इसका नाम क्षेत्र विभाग योग है। सिर किधर है और विचार किधर। क्षेत्र के विभाग योग 13वां अध्याय है। अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय भी ऐसा टेक्निकल था। मैंने उसमें काफी कुछ समझाया कि कहा था कि बहुत टेक्निकल बातें थी उसमें 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में। अब ये 13वां अध्याय जो है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें भी ऐसी ही बातें आती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोनों में फर्क है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत उलझा हुआ, गुत्था हुआ, इसको सुलझा नहीं सकते, ऐसा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स है और एकदम डेंस है। वैसे इतना एकदम एक बात है और उसको लेकर के बस, ऐसा नहीं है। और ज्ञान से भरा है, बिल्कुल ज्ञान में स्थापित कर सकता है, बिल्कुल जैसे दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में ज्ञान था। 8वें अध्याय में जो अक्षर ब्रह्म योग में कहते जा रहा था 13वें अध्याय का नाम, उसमें 8वें अध्याय में भी टेक्निकल नॉलेज था। अभी 13वें अध्याय में सब बीच बीच में, मानो जैसे वो हम लोग इधर सब्जी लगाते हैं साइड में, बीन्स और भिंडी, टमाटर, मिर्ची लगा के रखी है साइड में, तो आकर के खरगोश कभी या कुछ आकर के खा जाते हैं बीच में। तो थोड़ा सा बड़े तो वो गिले रही खरगोश आकर के सब। तो इसलिए कहीं से माधवी ने सुना था, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो सच में जो वर्क हो गया।
कि वो जो स्प्रिंग ऑनियंस होते हैं, प्याज, जो हरे प्याज होते हैं, वो एक एक फुट पे, थोड़े एक एक फीट पे लगा दिया, थोड़े थोड़े चारों ओर से, तो एकदम आना खाना बंद हो गया, बराबर सब बढ़ने लग गया। तो टमाटे के बहुत लगाए, मिर्ची के बहुत लगाए, भिंडी और बीन्स के, बैंगन जो भी, ये इतने नहीं लगाए, थोड़े थोड़े एक एक फीट फीट पे लगा दिया, लेकिन उतने से हो गया। अगर ज्यादा गैप रखे तो फिर उसमें से फिर घुस सकता है फिर से, कि उनको उसकी खुशबू कहो, बदबू कहो, नहीं सही जाती, तो नहीं आते अंदर। ऐसे ही मानो जैसे दूसरे अध्याय में, फिर 8वें अध्याय में, अभी 13वें अध्याय में बीच बीच में भगवान ने खंभे गाड़ दिए ज्ञान के, स्ट्रक्चर देने के लिए। ना किसी भी वस्तु के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो ऐसे गिर जाती है नीचे। खाली भक्ति, जो जो हमने भक्ति योग के भूमिका में समझा था, खाली खाली भजन ही भजन करते रहो, खाली माला ही माला जपते रहो, अनुष्ठान खाली फेरे ही फिरते रहो, तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा ही करते रहो, दान, ये जो, तो उसको स्ट्रक्चर नहीं है, फिर एक ही लेकर के कुछ तो टिकता नहीं। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद फिर से विषाद आ जाता है, फिर से संभ्रम, फिर से भ्रम में आ जाते हैं, फिर से प्रश्न, फिर से अविश्वास हो जाता है, फिर से लगता है पता नहीं भगवान है नहीं, ये इतने सब मर रहे हैं, ये किधर भेज दिया, ऐसा क्यों, कहाँ है भगवान, कैसा है, ऐसे कुछ के कुछ मन में, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है उसको, तो उसको उठा कर रखा तो फिर से कोलैप्स होकर फिर से गिर जाता है नीचे कुछ दिन बाद। गीता का वैसा नहीं है। गीता में बड़ा इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर है, और खाली स्ट्रक्चर ही नहीं है, खाली शेल बना के नहीं रखे दिया, बड़ा सुंदर महल बांध के दिया, बड़े आराम से रहने के लिए, सुख सुखासन में बैठने का स्थान है। कई बार सुख शब्द आराम से, कोई चिंता के लिए नहीं। तो ऐसे ये स्ट्रक्चरल चैप्टर है, 13 चैप्टर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वां अध्याय है, तो 12वें के बाद आएगा नेचुरली, तो इसलिए 12वें के विषय में, 13वां है 13वां होगा, इसके बाद सब खत्म हो जाना चाहिए। ये जो अध्याय होगा, अभी पहला सत्र 13वें अध्याय का मैं याद दिला रहा हूँ, आई होप ये जब खत्म होगा 13वां अध्याय, तब आपको याद होगा और आप याद दिलाएंगे कि इसके साथ हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारा भी 13वां हो जाए। तब कहाँ ये पच गया, ये 13वें अध्याय के साथ अपना भी 13वां हो जाए। अपना मतलब अपने आप को अभी शरीर मानते हैं, अपने आप को मन मानते हैं, अपने आप को बुद्धि मानते हैं, अपने आप को रिश्ते नाते वाला मानते हैं, अपने को दुकानदार मानते हैं, नौकरी वाला मानते हैं, मतलब जो भी स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, माँ बाप मानते हैं, अमीर गरीब मानते हैं, हिंदू, जैनी, बुद्धि, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जो भी मानते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, अनपढ़ा कहते हैं, अपने इंडियन है, अमेरिकन है, गुरु वाले, निगुरे है, ये सब अपना अपना मानना जो है, इसका 13वां हो जाए बस एक बार। इसका प्रयोजन ये है, इस अध्याय का, इसका होना, इसमें हो सकता है, इसमें बहुत दम है, बहुत ही ताकत है एक, इसको अपना 13वां बनाने करने की। तो इस निग्रह के साथ, इस संकल्प के साथ अगर करना ही हो तो इस पदार्पण रखे। अगर 13वें अध्याय को प्रारंभ करना है तो पहले पक्का कर लेगी, बस ये अध्याय जब जब समाप्त हुआ उसके बाद मेरे को नहीं रहना है, राख हो जाना है, मेरा 13वां मैं खुद ही करने वाला हूं इस अध्याय के साथ। इसके बाद 14वां आएगा, 15वें में पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग है, बेस्ट मैन, द बेस्ट वन, द सुप्रीम बीइंग, द ऑलमाइटी। उसकी अगर प्राप्ति करनी है 15वें में, तो 14वां आने से पहले इस अध्याय के समाप्त होते होते 13वां हो जाए अपना, तो फिर सफल हो सकता है। गीता में वो सामर्थ्य है। तो 12वां अध्याय भक्ति योग था। 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने स्पष्ट पूछा कि वैसे वाले जो है और ऐसे वाले जो है, इनमें से उचित कौन थे, ठीक ठाक, व्हाट डू यू एडवाइस, तू मेरे को कौन सा रेकमेंड करता है, वैसे वाले और ऐसे वाले मतलब। तो फिर 11वें अध्याय की ओर जाना पड़ेगा वो समझने के लिए। 12वें अध्याय में के शुरू में ही प्रश्न पूछा, वैसे वाले और ऐसे वाले में से दो में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो वैसे वाले और ऐसे वाले में समझने के लिए 11वें अध्याय में जाना पड़ेगा। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि ये जो तूने मेरे को विश्व रूप में देख लिया, सब प्रत्यक्ष देख लिया,
कि मैं ही सब में हूँ, सब मेरे में स्थित है और कुछ नहीं मेरे सिवा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे को छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं, देख ले सब में। ये जो सब तुमने देखा, अनुभव कर लिया, सुना मेरे से, समझ लिया, ये ऐसा आसानी से संभव नहीं है। ये 11वें अध्याय के अंत में कहा था, कितना भी ज्ञान को पी ले तू, ज्ञान मात्र से नहीं होगा खाली। कितना भी दान कर ले, कर्म कर ले, तपस्या कर ले, विधि कर ले, निषेध कर ले, इनसे नहीं होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही होगा। मेरी भक्ति से कहा भगवान ने। वो तो डरने वाला भगवान नहीं है, बोल्ड है एकदम। बचपन से ही बोलता, जिस दिन उसका जन्म हुआ तब से बोल्ड बन के निकला था। तो मेरी भक्ति से होगा। तो मेरी के तो सामने खड़ा है, 2 हाथ 2 पैर वाला। मेरी भक्ति से ही होगा, सीधी जो भक्ति करेगा। और भक्ति से, प्रमुख बात तो ये थी, भक्ति से होगा। भक्त्या माम मतलब मेरी भक्ति से। तो स्पष्ट हो गया कि ये जो सगुण साकार रूप में प्रश्न खड़ा है, अपनी ओर निर्देश करके कर मेरी भक्ति, मतलब ये आदमी जैसा लग रहा है, इसकी भक्ति से। तो अच्छा, ये ऐसे वाले जो होते हैं, अर्जुन पूछता फिर 12वें अध्याय, ये आखिरी श्लोक था, निर्वैर सर्वभूतेषु मां यस्य मामेति पांडव। 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक था। अब फिर 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा, अच्छा तो ऐसे वाले जो होते हैं कि किसी के साथ वैर भाव नहीं करते, किसी के साथ एक नहीं, फंसते नहीं, किधर अटक नहीं जाते, इसको सुधारने में, उसको सुधारने में, इसको ठीक करने में, सिस्टम ठीक करने में, ऐसा करने में, वैसा करने में नहीं, देश सेवा में, धर्म कार्य में, मंदिर बनाने में, इस ये आज्ञा पालन में, उसमें नहीं, सीधा पहले किसी के साथ बैर नहीं। भगवान में जो रथ है, तो ऐसा जो करते हैं। और वो दूसरे वाले जो होते हैं, 12वें अध्याय के प्रारंभ में कहा था, जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म कहते हैं उसको। जो लोग भगवान को ब्रह्म बताते हैं, भगवत ज्ञान का महत्व नहीं, ब्रह्म ज्ञान का महत्व करते हैं। भगवत प्राप्ति उनके मन में नहीं होती, ब्रह्म निष्ठा प्रमुख होती है। भगवत लीन, भगवत प्रेमी नहीं कहलाते, अपने आप को होते नहीं, ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ कहलाते और होते हैं। वो अलग प्रकार के जो ब्रह्म की साधना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ये वाले जो तू कह रहा है तेरी भगवान की उपासना करते हैं, इनमें से दो कौन श्रेष्ठ है? तो स्पष्ट प्रश्न पूछा पकड़ने के लिए। तो शायद हो सकता है कि अरे हाँ बराबर, भूल गया, ब्रह्म बड़ा है मेरे से, तो ब्रह्म की उपासना करनी है, जो भी। तो तड़ाके से जवाब दे दिया था उसने 12वें अध्याय में कि दोनों ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों। मैंने बोला बार बार, भगवत गीता में बुरा किसी को नहीं कहा है। दोनों देर सवेर पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं, उधर ही पहुंचते हैं, एक ही जगह है, क्योंकि अंत में एक ही है। लेकिन मेरे मत में भगवान कहते हैं सगुण साकार रूप की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है, कोई डाउट नहीं। बस मे बी नॉट, इट डिपेंड्स, ऐसा वैसा नहीं, स्पष्ट कह दिया सगुण साकार रूप की। लेकिन उसका कारण भी बताया, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना करना बहुत कठिन है, पकड़ में नहीं आता, पकड़ में आता है तो फिसल जाता है। ये तो ब्रह्म हमारे हाथ से फिसल जाए तो हम ब्रह्म से नीचे गिर जाए। तो और बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, समझ में नहीं आता, समझता भी है तो लगता है समझा, लेकिन पता नहीं सच में समझा। दूसरे किसी को जाकर के पूछे कि बराबर ये ठीक समझ रहे हैं, हम बराबर समझ रहे हैं। तो इसलिए, और कष्ट भी बहुत करने पड़ते हैं, समय भी बहुत लगता है, उसमें रस भी नहीं आता, संभाल के रखना पड़ता है, अपने आप को प्रोत्साहित करके रखना पड़ता है, कुछ भी कर से भी करके, क्योंकि रस ने आनंद नहीं, ऐसा इतना उस साधना में पहुंचने के बाद बहुत है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, ब्रह्मलीन जो है, ब्रह्मनिष्ठ जो है, उस स्थिति में वो जो स्थित है, एक बार स्थिति में फिर रस ही आनंद ही आनंद है, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको। लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत कठिनाई है, और इधर में हर कदम कदम में वो आनंद है, क्योंकि हर कदम में उसी में है। फिर ये हंसते गाते, सीटी बजाते, चुटकुले सुनाते हुए
यात्रा कट जाएगी। हर कदम कदम पे आनंद आएगा, प्रेम का अनुभव होगा, और जब पहुंच जाएगा तो फिर उधर ही रस हो वैसा, उसी रस के समुद्र में तू भी पाएगा। लेकिन एक क्षण भी वेस्ट नहीं होगा, बार बार उसका अनुभव होते जाएगा, उसकी कृपा का, उसके सौंदर्य माधुर्य, उसके उसके अस्तित्व मात्र का। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं सगुण साकार भक्ति को श्रेष्ठ बताता हूँ। और फिर उसकी प्राप्ति कैसे करे, फिर उसके लिए साधन बताते 12वें अध्याय में कि अभ्यास कर, अभ्यास न हो तो ध्यान कर, ध्यान न हो तो कर्मफल का त्याग कर। ऐसा ये इनमें से किसी ही वो भी नहीं होता, तो जो भी करता है मेरे लिए कर, अपना मत मान। कोई किसी व्यक्ति को अपना मत मान, मेरा मान। किसी वस्तु को अपना मत मान, मेरा मान। किसी कार्य तक को मैं अपना मत मान, मेरा कार्य समझ। तो इस प्रकार से तेरे मेरा विचार करते करते भगवान कहते हैं भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। और फिर भक्ति योग सिद्ध होने, उस भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, जीवन कैसे जीता है, वो उसके लास्ट पोर्शन अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख कक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते हर्ष अमर्ष भय उद्वेगो यस। ऐसे अलग 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 लक्षण बताए थे जो हमने लास्ट 2-3 सेशंस में किए थे कि इसके जीवन में कैसा, हर कदम कदम में कैसा आनंद, कैसी संतुष्टि, कैसा प्रेम, कैसे सबके लिए ओपन माइंड, ओपन आर्म्स, ओपन हाउस होता है, ये लक्षण बताए थे। तो 12वें अध्याय के थोड़ा शुरू में थोड़ा सा बोल दिया, अक्षर ब्रह्म, अपने जो ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उनको क्लेशो अधिक रस्तेशा, उनको क्लेश ज्यादा होते हैं और मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत समय से मिलता है, तो वो मिलता है वो तो निकल भी जा सकता है। इतना सा थोड़ा सा कह के फिर उसको हटा दिया था। और फिर सारा अध्याय 12वां अध्याय छोटा सा था भाई, 20 ही श्लोक थे। 20 श्लोक में से पहले 2 श्लोक खाली शुरू किया, पहले 2 नहीं, शुरू के 2 श्लोक, तीसरा चौथा श्लोक निर्गुण निराकार के लिए, बाकी 18 श्लोक मात्र सगुण साकार के लिए। तो ये भी फेयर न लगे, ऐसा ना हो कि अनफेयर हो। इसलिए फिर कहा कि अर्जुन फिर से पूछते, अच्छा समझ गया मैं, लेकिन अभी 13वां अध्याय जब शुरू करेंगे तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देम, थोड़ा उधर भी प्रकाश डालना कि तो वो क्या सोचते हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता है। उस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञान के जो साधक होते हैं, ब्रह्म के जो उपासक होते हैं, जो आत्मा को देव कहते हैं, आत्मदेव, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं, भगवान को भगवान, उसमें भी सच्चाई है। भगवान अलग कोई नहीं, बस मैं जो हूँ वही भगवान है, वो आत्मा रूप से ये निज में ही भगवान है। ऐसा जो जिनका ज्ञान होता है, उनके विचार कैसे होते हैं, ये पूछ रहे अर्जुन अभी 13वें अध्याय में, ताकि कंप्लीट हो जाए उसका व्यू, और फिर वो वी कैन डिसाइड उसको कौन सा मार्ग, निर्गुण निराकार वाला मार्ग भाता है या सगुण साकार वाला मार्ग भाता है, जो भावना प्रधान है, इमोशनल है, हार्ट से काम करते हैं, प्रेम इसमें जिनकी ज्यादा गति है, टेंजिबल जिनके लिए ज्यादा फीली, टची फीली जिसे कहते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग होता है। और जो इनटेंजिबल है, जो तर्क प्रधान है, लॉजिक और विज्ञान और ये साइंस शास्त्र को शास्त्र प्रदान ज्यादा करते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। तो जैसे मैं भावना प्रधान होने के कारण भावना प्रधान, हृदय प्रधान, इमोशन सेंट्रिक होने के कारण भक्ति मार्ग के लिए, so Arjun is trying to ascertain, to determine between the two, निर्गुण निराकार and सगुण साकार। इसलिए अभी निर्गुण निराकार के विषय में इंक्वायरी करते हैं।
तो जो मैंने अभी 2-3 मिनट पहले कहा था उसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं, क्योंकि भक्ति योग का एक सेंट्रल प्रिंसिपल हो गया था। वी हैव फिनिश्ड भक्ति योग एज वी गेट रेडी टू एम्बार्क इनटू द 13th चैप्टर। एक बात को थोड़ा और डिटेल में समझ ले। जैसे कोई लहर, समुद्र की लहर हो, वो समझ ले कि अच्छा वो मैं ही समुद्र से मैं ही हूँ, समुद्र ही मुझ में है, पर सभी लहरों में समुद्र ही है, जल ही है। तो अभी बाकी का जीवन जो लहर को जो बहना है, सपोज एक किनारे से निकली बहते बहती लहर, वो थोड़ा 2-4 मील जाके उसको एक बड़ी सी छलांग लगा के देख ले कि सब और मैं ये लहर ही लहर है, उससे सब समुद्र में है, ऐसे लहरे वहरे कुछ नहीं है। तो देखने के लिए लहरें नाम की अलग से वस्तु नहीं है, समुद्र ही है। इन अदर वर्ड्स कनेक्टेड है, सिंगुलर है, वन है, यूनिफॉर्म है। टुकड़े टुकड़े अलग अलग टुकड़े जोड़ के फेविकॉल से लगा के, स्कॉच टेप लगा के, बीच नीचे से डक टेप लगा के, चाहे रिवेट ठोक ठोक के है, टुकड़े टुकड़े से समुद्र नहीं बना है। एक समुद्र है, उसमें थोड़े लहरें हिल रही है, वो समुद्र खुद हिल रहा है तो लहरें लग रही है, और लहरें तक भी अलग अलग नहीं है, लहरें भी जुड़ी हुई है। तो उसने समझ ले, तो अभी जो 2-4 मील के बाद वो पता चल गया उसको, तो अभी जो 100 मील की यात्रा रही बाकी और जाने उधर तक, तो बाकी की यात्रा लहर किस ज्ञान से पूरी करे? अपने आप को फिर भी लहर समझ करे कि हाँ देख तो लिया, समझ तो लिया, चलो अपन फिर से लहर बन जाते हैं अभी, और वो एल्बो स्पेस बना के मेरे लिए, चलो हटो लहर है, तुम मेरे लिए जगह बनाओ। अथवा देखो इधर देख के, अरे तो मेरे से बड़ी हो रही है, चलो मैं भी और बड़ी लहर बनती हूँ। अच्छा, अपने ये छोटी छोटी लहरें, मेरे बाल बच्चे, इनको कैसे बढ़ाए? इस दृष्टि से अभी बाकी की जीवन यात्रा जिए लहर। जब पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं, लहर वहर सब समुद्र, या फिर ये समझ के जिए बाकी का जीवन कि ऐसा ही नहीं, एक ही है, मैं नहीं हूं। एकदम परम सत्य बात एक छोटे से वाक्य में मैंने कह दी, मैं नहीं हूं। इसको अगर अनपैक करें अपने ध्यान में, इसके मैं नहीं हूं तो मेरी मुसीबतें भी नहीं है, मेरा टेंशन भी नहीं है, मेरा स्ट्रेस भी नहीं है, मेरी एंजाइटी भी नहीं है, मेरे को कोई अन्याय भी नहीं है, मेरे को डर नहीं है कोई, मेरे को कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ कमी भी नहीं, मैं ही नहीं हूं। मैं नहीं हूं कैसे? मैं कुछ तो है, क्योंकि मैं हूं, होने पने का, सच्चिदानंद का जो सत्य तत्व है। अभी हम धीरे धीरे ज्ञान की ओर जा रहे हैं। 13वां अध्याय एकदम एकदम ज्ञान प्रदान है आज का जो है, क्षेत्रज्ञ विभाग, ऑल नथिंग बट नॉलेज। लाइक उसमें कोई ज्यादा, थोड़ा बीच बीच में है भक्ति का, लेकिन तो मैं नहीं हूं कैसे? फिर हूं ये कहां से आ रहा है? वो तो ये लहर को पता चले कि हाँ हूं है, हूं हूं पना एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो मैं पना था, ये बहुत ही सटल और सूक्ष्म बात है। मैं हूं, इसमें से हूं है, एग्जिस्ट होना अपना है, लेकिन मैं नहीं हूं। लहर नहीं है, लहर जो भी है, जल समुद्र वो है, लहर नहीं है। लहर दिख रही है, लग रहा है, लेकिन वास्तविक में नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, अलग लहर नहीं है, एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है। वो क्षणिक उसमें स्पंदन हुआ है। योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी राम जी के, अभी रामनवमी हो गई, जय श्री राम, राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी का सत्संग उसमें है। परमात्मा में जो स्पंदन हुआ, जैसे शांत स्थिर तालाब में एक पत्थर डाल दो, छोटा सा कंकर, तो टपक करके फिर रिपल, छोटी 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 लहरें बनेगी। तो जो थोड़ा तर हो रहा है, उन सबको लगने लगा मैं कुछ अलग हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये मेरे से बड़ा है, ये इधर जा रहा है। अब भैया एक पहले तो एक ही थे, इसमें स्पंदन हुआ, वाइब्रेशन हुआ हल्का सा, उसके पहले एक ही था, ये हल्के से वाइब्रेशन इतने बना दिए रिपल्स, और सब तुम अपने आप को अलग अलग मान रहे हो एक दूसरे से, और फैलते जा रहे गोल गोल गोल। ऐसे जब आत्मा में स्पंदन हुआ तो एकदम मैं पना जागृत हुआ।
ऐसे समुद्र में जब हवा चली तो लहर निर्माण हो गई। हाँ, समुद्र तो है, समुद्र जल रूप से जो भी जल है वो तो है, लहर नहीं है। तो ये ज्ञान का जब उदय हो तब पता चले मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं कैसे? मैं हूं ना, ऐसे कैसे कह सकते हो? ये सुन रहा हूं, देख रहा हूं, एक टकोरे को बजा रहा हूं, सब नहीं कैसे हो? हाँ, है पना है, हूं पना है, जो अनुभव कर रहा है वो है, लेकिन जो अपने आप को मान रहा है वो नहीं, उसका लहर नहीं है। तो बाकी की यात्रा लहर अभी पूरी कैसे करे? लहर बन के करे या समुद्र बन के करे? जो बन के करना है कर, लेकिन दो में से एक ही बन के कर सकेगी। या तो तू अब इसके बाकी का जीवन समुद्र बन के जी, क्योंकि वास्तविक में समुद्र ही है, लहर नहीं है। फाइनल ट्रूथ, अल्टीमेट, द हायर ट्रूथ इज, हायर रियलिटी इज, सपना वाला, सपने में जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। नहीं है कैसे? डर तो लग रहा है, एक्साइटेड तो हो रहा है, लॉटरी तो लग गई है सपने में, टांग तो काट रहा है कुत्ता। हाँ वो है, लेकिन नहीं, वास्तव में नहीं है। जब जाग जाएगा तो ऐसी बात है। लहर लग रही है, हाँ है, लेकिन हायर रियलिटी उसके सच्चाई में नहीं है। समुद्र है, सच्चाई में स्वप्न दृष्टा मात्र है, सपना देखने वाला मात्र है, पानी मात्र है, समुद्र ही समुद्र है, बस सब। और तो इसके बाकी का जीवन समुद्र बन के जिए, मतलब अपने आप को भुला दे। मैं समुद्र हूं बन के नहीं, समुद्र ही है बन के समझ के बस। लहर समुद्र नहीं हो सकती, लहर समुद्र नहीं बना है, समुद्र लहर बनी है। एक बात तो एक ही है, लेकिन एकदम अलग भी है। ज्ञान में जो रिस्क है, ज्ञान में जो धोखा है, ज्ञान में जो सावधान रहना पड़ता है, ज्ञान में जो फिसल जाना होता है, ज्ञान में जो गिर जाते हैं, इसके लिए शास्त्रों में क्या है? ज्ञान रूपी आखिरी फांसी है, फंदा है। ये शास्त्रों का वचन है। ज्ञानी को लगता है कि मैं ही सब कुछ, मैं ही भगवान हूं बस। ये माया का आखिरी फंदा। शास्त्र में क्या हो, जब माया देखती है ये सचमुच में ज्ञानी हो गया यार, ये तो बिल्कुल, अभी तो अभी एक और कदम लेगा तो ये इसको बिल्कुल भगवान के ज्ञान, चलो एक बार और इसको फंसा दिया, आखिरी दाव क्या पेश किया, माया डालती ले, वो मुंडी में आगे लगने लगता मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मतलब क्या हुआ? लहर देख लिया समुद्र, लहर कर मैं ही समुद्र हूँ, समुद्र समुद्र कुछ नहीं है। अरे क्या समुद्र, समुद्र मैं समुद्र हूँ, सब सब में मैं हूँ, मेरे में सब है, मैं समुद्र हूँ भैया मेरे। लहर समुद्र नहीं होती, समुद्र लहर होता है। समुद्र को हटा के लहर का अस्तित्व है? समुद्र न हो तो लहर में अपनी ताकत है? लहर में एक बूंद तक आ सकती है, समुद्र न हो तो लहर जाके दिखाए मैराथन, चलो अपने बॉस्टन इधर की थी, कौन से रास्ते पे घूम के दिखाओ, अपनी अलग है, समुद्र ही तू है, समुद्र से नहीं है, समुद्र से अलग है, तो अलग रह के दिखा। अच्छा, समुद्र को क्या लहर है? नहीं, तुम अब अलग रह के थे। हाँ, कौन? समुद्र को पता ही नहीं कौन सी लहर, क्या लहर, लहर क्या होती, कितनी होती, कैसे? ये तो कब से लहरें तो कब से बनी है, कितनी बनती है बिगड़ती है, मेरे को नहीं कुछ लेना देना लहरों से। समुद्र तो अपनी मस्ती में है, वो समुद्र हजारों लाखों करोड़ों लहरें बन के खिल मिला रहा है, एक एक लहर उसमें से समुद्र के आधार पर है। सब कुछ उसमें जो है लहर में, एक बूंद का कतरा तक समुद्र का है, समुद्र ही है, कुछ नहीं अपना उसका। तो समुद्र और लहर एक तो है, मिले तो है, जुड़े तो है, लेकिन दैट इज बिकॉज समुद्र लहर बनी है, नॉट लहर समुद्र बना है। द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत। तो भक्ति योग को भगवान ने इसलिए सिर पे उठाया। भक्ति योग में ये धोखा नहीं है, क्योंकि भक्ति योग में अपने आप को नकार दिया, भगवान तू है, लहर ने मान लिया, समझ लो, दोनों को वही ज्ञान हो गया।
भक्त को भी और ज्ञानी को भी सेम ज्ञान हो, ज्ञान अलग कैसे हो सकता है? परम ज्ञान एक ही है। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का बताया, टॉप व्यू, एलिवेशन और पर्सपेक्टिव, इसको पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया, पता चल गया। लहर को भी ज्ञान हो गया कि लहर और समुद्र में दो नहीं है, एक ही है। भक्त को भी ज्ञान हो गया, ज्ञानी को भी ज्ञान हो गया। ज्ञानी का पर्सपेक्टिव हो गया कि अच्छा, इसका मतलब है मैं ही हूं, बस, और कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूं। भक्त का उसका इंटरप्रिटेशन है कि अच्छा, इसका मतलब है बस भगवान ही है, मैं नहीं हूं, वही वो है, तू ही तू है। तो फिर इसमें प्रेम और समर्पण और त्याग और सेवा भाव आया। पर इसमें हो सकता है, हम होने की संभावना है अहम भाव की, फिर से अहंकार आने की, अहम भाव की अथवा बड़प्पन की, महात्म्य की। भक्त छोटा छोटा होते गए, विनम्र होते गए, क्षमाशील, धैर्यवान, सहनशील, और ज्ञानी बड़ा बड़ा होते गया, है ना। ये ऑर्डर लेने वाला हो गया, सेवा, ऑर्डर लेके सेवा कर रहे हैं भक्त लोग। ये ऑर्डर देने वाला हो गया, ऐसा करो वैसा करो, एक आज्ञा देने वाला है, आज्ञा करने, आज्ञाकारी आज्ञा लेने वाला है। तो वह तो एक ही धागे के दो हिस्से है, वैसे वास्तव में दो अंतर नहीं है, लेकिन धोखा एक में है, दूसरे में नहीं है, क्योंकि एक भक्ति भगवान के आधार पे है। लहर कहीं नहीं, धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि उस पूरी इधर अपने आप को समुद्र के आधार में समझ रही है, समुद्र की छाती पर खेल रही है। तो ये इतना लंबा चौड़ा इसलिए, तो आई एम होपिंग दैट क्लैरिटी आ जाए, सटलिटी इसमें से धीरे धीरे सूक्ष्मता, और यू कैन आइडेंटिफाई अपने अपने मार्ग को चुन करके। ये जो 11वें अध्याय के एंड का पार्ट, एंड देन ऑल ऑफ 12th एंड ऑल ऑफ 13th, ये 3 चैप्टर मिला करके the last part of the 11th chapter, all of 12th and all of 13, मिलके ये जो प्रिंसिपल है, I'm laying down that। एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल हाथ में आ जाए तो फिर बाकी सब आसान होने लग जाता है। तो भक्ति योग का फिर सार क्या हुआ? मेरा क्या सार हुआ, ये मैं आपके सामने बताता हूँ। तो ये आपका तो शायद दूसरा सार कुछ हो सकता है। I would encourage you to consider how I have absorbed it, how I have internalized it, how I have personalized it। 2-3 बार कहता हूं मैं। तो जैसे एक तो ऐसे उदाहरण दे दो, जैसे हम जूता पॉलिश करते हैं, चमार के पास जाते नहीं तो अपने घर में लाते हैं, पॉलिश करने के लिए थोड़ा सा पॉलिश लगाते हैं। क्यों? पहले वो ब्रश धुला के थोड़ा सा पॉलिश लगाया, कुछ मटेरियल लगाया उसके ऊपर, पॉलिश ब्राउन हो, काला हो, पेस्ट लगाया, और फिर मारते गए उसको ब्रश से, इधर से मारा, फिर उधर से मारा, फिर पीछे से चमकाया, फिर चमका के। खाली ब्रश नहीं किया, और खाली नहीं तो खाली पॉलिश से चमकता तो पॉलिश लगा देते थे, थोड़ा 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 बस पहन के चले जाते थे। नहीं, उससे नहीं हुआ। और खाली ब्रश से होता था तो पॉलिश की क्या जरूरत थी, खाली ब्रश मार के चले जाते, नहीं, उससे भी नहीं हुआ। थोड़ा पॉलिश लगाया और ब्रश किया, बहुत बहुत ज्यादा ब्रश किया, माइंड यू, पॉलिश थोड़ा सा लगाया, पॉलिश बहुत किया, है ना। अथवा डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड, इफ यू हैव द स्प्रे, राइट, तो जो भी, दोनों की जरूरत है। सो ऐसे ही मेरा जीवन भक्ति योग में इस प्रकार से समझ कि भगवान का सिमरन, रिमेम्बरेंस, भगवान की याद, रिमेम्बरिंग गॉड, वेदर उसका नाम लेकर के, उसकी लीला, कथा, कीर्तन, उसके विषय में पढ़ना, उसके विषय में सुनना, येन केन प्रकारन, जैसा हो वैसा हो, नो हाउएवर यू कैन, भगवान में रत रहना, रति, भगवत रति। मई अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, हमने 12वें अध्याय में सुना था। जिस किसी बारे थोड़ी थोड़ी देर बाद, था तो ध्यान करके, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पढ़ के अथवा नाम जप करके, that to me that is the cleanser। वो जैसे पॉलिश है, साफ सुफ करता, हृदय को करता है, फिर से बात, फिर से याद दिलाता है। लहर कहीं भूल न जाए कि मैया वो तू यही है, समुद्र मात्र है, तेरा अस्तित्व नहीं है, सब कुछ समुद्र है, सब में समुद्र है, तेरे से कोई कम नहीं, तेरे से कोई बड़ा नहीं है, तो किसी से ज्यादा नहीं, किसी से कम भी नहीं है,
तू और वो और ये और वो, इनमें से कुछ कोई है ही नहीं, सब समुद्र ही है। तो उसकी याद कर तो कोई निश्चिंत जीवन हो जाएगा। न किंचिदपि चिंतयेत। सुंदर छठे अध्याय में एक सुंदर श्लोक आता है, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। और कोई चिंता नहीं, फिर चिंता ही न कर, चिंता होगी भी नहीं। इसलिए एक बात बार बार सिमरन, बार बार चिंतन, भगवान के विषय में बार बार याद, रिमेम्बरिंग गॉड। वो तो खाली पॉलिश लगा के नहीं हुआ, दूसरा वो तो ब्रश करना तो पड़ेगा। हमने कर्मयोग में सुना, काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, करना पड़ता ही है। खाली सोफा पे बैठे कुछ नहीं कर रहे तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या तो मन में दिमाग चल रहा है, मीटर घूम रहा है, या तो सांस ले रहे हैं, तो कुछ खा रहे हैं, तो कुछ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी कर ही रहे। तो पहला काम भगवान की याद, और दूसरा काम, दो ही काम है। दूसरा काम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भगवान का कार्य, भगवान के लिए, भगवान के साथ, भगवान जैसा करे, बस। परफॉर्मिंग एवरी टास्क, परफॉर्मिंग ऑल वर्क, knowing it to be God's work, performing for God, performing with God, and performing like God. देवाचं काम देवासाठी, देवासोबत, देवासारखा। मराठी में कहते, मैंने कहा 2-3 बार कहता हूं, ऐसे बात करो। फिर कौन सा काम, कौन सा भी काम, पूड़ी बांधने का काम, पूड़ी छोड़ने का काम, जो भी कार्य कर रहे हो, बैठने का काम, उठने का काम, डांटने का काम, सांत्वना देने का काम, अपने वालों के साथ जो कार्य करे वो परायों के साथ जो कार्य करे, खरीदने का काम, बेचने का काम, सोने का काम, जागने का काम, खाने का काम, लोटा पलट को जाने का काम, किसी जो भी कार्य, ऑफिस का काम, दुकान का काम, मकान का काम, अपने परिवार वालों के साथ, दुश्मनों के साथ जो भी कार्य करना जरूरी है, सामने जो भी आ गया, अपने आप सर्व संकल्प सन्यासी, अपने सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, जो भी सामने काम कार्य करना पड़ रहा है, जो भी कार्य है, उसको भगवान का काम समझ के, पहली बात भगवान का काम समझ के, भगवान के लिए। दूसरी बात, क्यों कर रहा है, क्यों लहर, क्यों बस जिधर समुद्र ले रहा है, समुद्र मेरा क्या है, जिधर बहना चाह रहा बह रहा, मेरे में नारियल डाल दिया, मैं नारियल को लेके जा रहा इधर से उधर, किसी के में किसी लहर में हार डाल दिया, हार, किसी मैं मुर्दे को फेंक दिया तो मुर्दे को लेके जा रही इधर उधर, अपने का मेरा है ही क्या, मेरे को लेना देना है कि मैं हूं, मैं ही कहा हूं, वही है उसका सब है। तो इसलिए भगवान के लिए, भगवान का कार्य, भगवान के लिए, भगवान के साथ। इसका मतलब क्या, कैसे, भगवान छोड़ के और दूसरा है ही कौन, जिसके मैं डांट रहा हूं वो भगवान ही तो है ना, जिसको भी मना रही हूँ वो भगवान छोड़ के और कौन है, जिसकी सेवा, जिसको मैं बेच रहा हूं वो भगवान तो सामने आया है। कबीर जी का सुना होगा, वो बुन बुन के बुनाया बेचते थे, मेहनत से करते थे, ईमानदारी से करते थे, संत आदमी थे, तो बड़ा एकदम ऊंचे दर्जे का माल है ना। तो कबीर जी का अनुभव उनके साकी में आता है। कबीर जी के वो बुन के, वो सतरंजी चादर बुन बुन के बेचते थे बाजार में, लेकिन ईमानदार वर्कर होने के कारण कबीर जी का ऊंचे दर्जे का कपड़ा, तो लोग देख करके डर जाए बाजार में कि तो बहुत महंगा होगा शायद, इतना ऊंचे दर्जे का है। तो कबीर जी कहते तो नहीं राम जी, आप ही का बनाया है, आप ही के लिए है, तो कोई महंगा नहीं है, सस्ता है। तो कहते नहीं नहीं, इतने ऊंचे दर्जे का कबीर जी तुमने बनाया है, इतना अच्छा लग रहा है, तो शायद बहुत महंगा होगा। नहीं, कितने दाम में दोगे, दाम तो आप राम है, राम जी, आप जो दाम दोगे वो दाम, वही दाम आपका काम है, आपके लिए बनाया है, आप ले जाओ, आपको जो दाम चाहिए वो दाम दे जाओ। तो ये भगवान के साथ हो गया कि अगर वो छोड़ के कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं जिसके साथ भी जो भी बर्ताव कर रहा हूँ,
जिसके साथ जो भी मेरा कार्य चल रहा है, एनी टास्क दैट आई एम परफॉर्मिंग विथ whomever I am performing, every wave just the same like me in the ocean, every wave is in the ocean, and therefore the same ocean is in every wave. So I am doing what I am doing with the ocean. So performing God's work, we understood how. For God, we understood how. Or with God. And like God, भगवान जैसा करे. भगवान कैसा करे? निरलेप रहकर, निस्वार्थ रहकर, निर्मम रहकर, निरहंकारी रहकर, सेल्फलेसली करे. और भगवान करे तो थर्ड क्लास नहीं करे कोई काम. भगवान ने सेकंड क्लास भी नहीं किया कभी. फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास काम किया जो भी किया भगवान ने. तीर भी चलाया, रावण को मारा भी तो फर्स्ट क्लास मारा. और शबरी के झूठे बेर खाए तो भी इतना ड्रामा नाटक किया कि शबरी को बिल्कुल न लगे कि इसको अब हम झूठे दे रहे, उसको पता भी नहीं चला झूठे बेर खिला रही के. विदुर जी के साग खा गए, वो छिलटे खा गए. कृष्ण गया विदुर जी की पत्नी के घर के, वो खुद मई केले खा रहे और उसको छिलटे खिला रहे. उसको पता तक नहीं, उसने छिलटे भी खाना शुरू कर दिया. फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास काम किया. और उसके शिशुपाल आ गया तो उसको उड़ाने में समय नहीं लग गया. 100 बोल दिया, 100 बस, अब एक नहीं सुनूंगा तेरी. उसने तब तू क्या है तो कि इस मुंह खोल लिया, तू मेरे को कौन धोखा दे, ले मैं अभी सुनाता हूँ. क्योंकि मुंह खोला तो कंठ कट गया, उसको पूरा नहीं हो गया वाक्य उसका. शिशुपाल का 101 गाली नहीं दे पाया, कह के रखा था नहीं होगा. कहते कहते इधर से निकल गया उसका चक्र. कंठ से आता है ना आवाज, कंठ ही काट डाला. तो फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास भगवान जैसा करना हो, बिल्कुल निर्लेप, अपने लिए नहीं, अच्छाई के लिए, ट्रूथ को अपहोल्ड करने के लिए, गुडनेस के लिए, प्रेम के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सिस्टम को सेफ गार्ड करने के लिए. तो ये हुआ भक्ति योग जो हमने खत्म किया पिछले बार. क्या उसमें 2 सिद्धांत क्या? एक, नेवर फॉरगेटिंग गॉड, इन अदर वर्ड्स ऑलवेज रिमेम्बरिंग गॉड. हमेशा भगवान के, जितनी बार बार ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान को याद करे, ईश्वर को याद करे. अपना जो भी इष्ट हो, अपना जो भी प्रिय हो, शिव जी इष्ट है तो शिव जी को, कृष्ण हो राम हो, बार बार याद करे. कृष्ण मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा प्रेम उसमें हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने फाउंड हिम टू बी द इजीएस्ट टू लव. वो जितना जितना उसके बारे में समझते गए उतना उतना वो फंसते गए उसमें, छुट्टी नहीं फिर उससे. तो पहला काम वो, और दूसरा काम तो करना ही पड़ने वाला है. तो भगवान का कार्य भगवान के लिए, भगवान के साथ, भगवान का होकर करे, भगवान जैसा करे. तो ये सब, इसको अभी समर्पण भक्ति योग समाप्त करके 13वें अध्याय का आज प्रारंभ कर ही डालते हैं थोड़ा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. क्षेत्र मतलब फील्ड, मैदान. क्षेत्र मतलब मैदान. कुरुक्षेत्र पहला श्लोक था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. पहले अध्याय का पहला श्लोक, भगवद गीता का पहला श्लोक में क्षेत्र आया था, फील्ड. और ज्ञ जो कहते हैं क्षेत्र, ज्ञ वो जानना. ज्ञ जानना वाचक है, ज्ञान वाचक है, ज्ञान वाचक है. सो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड. मैदान, और मैदान को समझने वाला, देखने वाला. मैदान से वो तो जो देखने वाला होगा, समझने वाला होगा, उससे अलग होगा ना. मैदान को जो देख रहा है, क्रिकेट मैच देखने के हम, तो हम क्रिकेट मैच नहीं है, वो पेवेलियन को देख रहा है, फील्ड को देख रहा है, पिच को देख रहा है, ग्राउंड, ये क्रिकेट का ग्राउंड बड़ा लॉर्ड्स है, जो भी होगा, मोटेरा वाला है, तो ग्रीनरी है या टर्फ का है, मैदान की ओर देख रहे, तो फिर हम मैदान नहीं हुए, हम मैदान क्षेत्रज्ञ हुए. देखने वाला जो होता है वो जो देखा जा रहा है, दृश्य से अलग दृष्टा होता है. मैंने कहा था ये जो अभी शुरू जब आज को, ये बहुत कॉम्प्लेक्स 13 चैप्टर्स, टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स, बट इट इज वेरी लिबरेटिंग.
एकदम क्लैरिटी करने वाला है, किसी के ज्ञान से भरा हुआ है। पर इसके नाम से ही शुरू हो गया ज्ञान, नाम में ही ज्ञान आ गया, ज्ञ, और नाम से ही लॉजिक शुरू हो गया, नाम से इसे डिसर्निंग हो गया। अभी तो पहला श्लोक भी नहीं किया। क्षेत्रज्ञ है, मैदान को देखने वाला है, तो फिर मैदान से अलग है, मैदान नहीं है। मैदान को नहीं देख सकता, मैदान को अगर देख रहा है तो फिर मैदान नहीं है, मतलब दो है, एक क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। विभाग, सेपरेशन, इनको अलग करने के बाद जो क्लैरिटी आती है, फिर वो जो योग होता है, फिर जो हम सत्य के साथ मिल जाते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। योग मतलब मिलन, एक हो जाना, भगवान के साथ आइडेंटिफाई होना। लहर समुद्र के साथ योग हो गया जब उसने समझ लिया लहर वहर कुछ नहीं है, समुद्र ही है। अथवा ज्ञानी कहे समुद्र वमुद्र कुछ नहीं है, बस मैं ही हूं, लहर ही है ना, पानी जल है, लहर नहीं जल है। सो दोनों दोनों बराबर है अपनी अपनी दृष्टि से। तो लेकिन इसको सेपरेट करके कि लहर नाम की अलग वस्तु थी, समुद्र नाम का अलग आदमी कोई था, विभाग। तो इधर आएगा शरीर और शरीरी। मैं शरीर हूं या शरीरी हूं? Am I the body or am I the upholder, the driver, the enlever of the body? मैं शरीर हूं या शरीरी हूं? मैं क्षेत्र हूं या क्षेत्रज्ञ हूं? मैं दोनों में या दोनों हूं या दोनों में से एक हूं? एक हूं तो कौन सा हूं? और अगर मैं दोनों में से एक हूं, ये वाला हूं, तो फिर वो वाला क्या है? अगर वो वाला अलग है, मैं वाला अलग हूं, तो फिर हम दोनों में क्या कॉमन, क्या है? कुछ है क्या कॉमन? ये सब निरूपण करने वाला, समझाने वाला ये अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अथ त्रयोदशोध्याय, त्रयोदश मतलब 13वां अध्याय। इस प्रकार है श्री भगवान उवाच। श्री गुडनेस, ऑप्युलेंट, फिल ओवरफ्लोइंग विद गुडनेस। श्री मतलब सौंदर्य, माधुर्य, भरपूर, बह रहा है जिसमें, श्री जिसको लगाते हैं। जिसको तिसको श्री नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाते। श्री अगर लगाया तो उसका अर्थ हो जाता है कि इत सौंदर्य से, संपन्नता से, गुणों से अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच, भगवान ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री समुदाय सामर्थ्य। ये 6 गुण जिसमें है वो, जिसे मैंने शायद पता नहीं पिछले अध्याय के अंत में कहा था या मराठी वाले सत्संग में कहा, गीता युग में कहा था, याद नहीं, लेकिन इसके तहत एक गुणातीत और गुणाधीन का भी कंफ्यूजन होता है। सगुण निर्गुण, जैसे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण सांसारिक गुण है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस जैसे। तो भगवान ने सगुण साकार रूप की उपासना करने के लिए कहा। ये तो गड़बड़ कर दी। ऐसे हो सकता है कि अच्छा ये तो फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक सगुण नहीं, भगवान के गुण अलग होते हैं। तो लहर हिलती है, ऊपर नीचे जाती है, समुद्र सारा का सारा ऊपर नीचे जाने लग जाता, समुद्र नहीं, समुद्र हिलते हुए दिख रहा है, समुद्र नहीं हिल रहा है। समुद्र हिलते हुए दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर की मात्र लहरें हिल रही है, वो भी तो ऊपर ऊपर की, सारा का सारा समुद्र नहीं हिल रहा है। बीच सरफेस लेयर, इसको सरफेस को पील करे तो 99.99996% समुद्र वैसा का वैसा है, अटल निश्चल है। तो लहरें हिल रही है, लहरों में गुण हिलने का आकार ले रही है लहरें ने, बढ़िया लहर है, छोटी लहर है, लंबी लहर है, लॉन्ग लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, हिल रही है। समुद्र नहीं हिल, समुद्र हिलने लग जाए तो मुश्किल हो जाए, डूब, सारा संसार डूब जाए। 2/3 इज ओशन। 1-2-4 घंटे में सारी समुद्र, सारी पृथ्वी हम सब इधर ही डूब जाए, 2-3 घंटे में डूब जाए पूरे का पूरा, समुद्र हिलने लग जाए तो।
लेकिन समुद्र हिलते हुए तो दिख रहा है। तो जैसे वो लहरों का गुण है, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है, समुद्र नहीं हिल रहा, समुद्र में बहुत गहराई है, समुद्र में बहुत ज्यादा है जल, समुद्र में बहुत वैभव है, समुद्र में और बहुत खदान खजाना है। ऐसे ही भगवान के ये सत्व रजस तमस गुण नहीं, भगवान के अलग गुण 6 गुण है, ये 3 गुणों से अलग गुण है। हमारे सत्व रजस तमस गुण है भगवान के ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री सामर्थ्य, ये 6 गुण है। ये 6 में ये 3 का कोई लेना देना नहीं है, सत्व रजस तमस। इसको शुद्ध सत्व कहा, प्योर गुडनेस। इस सत्व के आगे वाला जो, उसमें ये विरज भी कहते हैं, इसमें पैशन नहीं है, अनमोटिवेटेड है। इसमें ये संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, omniscient, संपूर्ण वैराग्य, completely detached, निर्मोही, unattached, carefree, independent, स्वतंत्र, स्वाधीन, अपने आप में स्थित। तो ज्ञान ऐश्वर्य फुल्ली ऑपुलेंट, सारा का सारा वैभव, जो भी ऐश्वर्य कल्पनातीत, कल्पना में जो है वो तो है ही उसका, लेकिन कल्पना क्या नहीं कर सकते आगे का भी वैभव। ऐसा ये भगवत गीता में आता है और शास्त्रों में, सभी करीब करीब सभी शास्त्रों में आता है। खाली भगवान के लिए, भगवान का अंश तो टुकड़ा सा हम अपन जो है, वास्तव में हमारे लिए भी कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने सहज स्वरूप में अगर जा सके, हम जैसे हैं वैसे सिंपल रहे, अपने वास्तविक स्वरूप में अगर डूब सके, रह सके, तो सहज सुख राशि, राशि मतलब भंडार, हीप, हिल्स, पहाड़, सुख का पहाड़ अपने आप वैसे ही प्राप्त है। ये तो हमारे अंश के लिए क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, सहज सुख, तो वो कितना होगा। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश, यशवंत यशवान, वो अपयशी नहीं हो सकता कभी, उस पर कोई मात नहीं दे सकते। ऐसी कोई लहर इतनी बड़ी नहीं हो सकती वो कहे कि मैं समुद्र को ढांक दूं। ले मेरे बाप, तो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, ले अब मैं सुनामी बनती हुई 40 फुट की तूने सुनी थी ना, ले मैं 80 फुट की सुनामी, वो कहती है तेरे ऊपर जाकर के तेरे को पूरा ढांक लेती हूँ मैं। माता तू उससे बनी है, सारा एक एक बूंद का कतरा कतरा उसका तेरे में है। कितनी देर तक ऊपर टिकेगी, धमाक से किसमें गिरेगी, उसको कैसे ढांक पाएगी। सारा यश तेरा यश भी उसी का यश है, तू नहीं है ना, वही है। तो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री, ये श्री से चला इसलिए कह रहा हूं, सौंदर्य माधुर्य अच्छापना गुडनेस, उससे ज्यादा बढ़कर उससे नहीं हो सकता और कोई। और सामर्थ्य, माइट, प्रोवेस, सुप्रीमली ऑलमाइटी, वो बेधड़क अनुग्रह निग्रह करने की शक्ति जो है उसकी, उसको भगवान कहते हैं भैया, जिसको जिसको भगवान न कहे। देखो थोड़ी देख करके देखिए, सचमुच में करे करे ऐसा है, दिल लग रहा है क्या कि इनका जो परम सौंदर्य है, इनके इतना ऐसा कोई सुंदर हो नहीं सकता, इनके इतना वैभव किसी के पास हो नहीं सकता, इनके इतना यश इनका जिसका कभी अपयश हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता। ऐसा ही कैसा यश है इनका, जिधर देखो जब कोई जगह यश ही यश है। इनका सामर्थ्य देखो, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करके दिखाया। इनका यश देखो, इनको कौन मात कर पा रहा है। और इनका ज्ञान, खाली आध्यात्मिक ज्ञान है ऐसा नहीं, सब कुछ जानते हैं। खाली आध्यात्मिक ज्ञान है तो फिर पूर्ण ज्ञानी कैसे हुआ। पूर्ण ज्ञानी तो पूर्ण ज्ञानी, सब कुछ जानते हैं, रसायन शास्त्र जानते हैं, जीव शास्त्र जानते हैं, भूगोल खगोल सब शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र भी जानते हैं, जीव शास्त्र भी जानते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कोई इधर, मर्द शरीर में नहीं होता, वो इमॉर्टल ही होता है, वो भगवान ही होता है, वो एक, इसलिए ऐसा एक ही हो सकता है, इसलिए उसको एक ही भगवान है। तो इधर 13वें अध्याय के श्री भगवान उवाच, वो कह रहा है मेरे बाप, ये गीता वो कह रहा है
जिसके ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, सामर्थ्य सबसे सबसे फैला हुआ, सबसे बड़ा, वो कह रहा है ये बात सारी की सारी भगवत गीता। इसलिए एक ही है भगवत गीता, और बाकी 107 और गीताएं हैं लेकिन भगवत गीता एक ही है, भगवान ने कही हुई। तो श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, ये पढ़ के सुनाता हूं मैं। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही अपना यह अध्याय शुरू होने के पहले ही आधा घंटा इस पर ही अपनी बात हुई। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इदम मतलब ये जो है इधर वाला, इदम शरीरम, ये शरीर जो है, कौन्तेय कुंती पुत्र, कौन्तेय मतलब कुंती से निकला हुआ, कुंती माता थी उसकी, अर्जुन का नाम कौन्तेय। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, जो भी संस्कृत में आम में एंड होता है, क्षेत्रम, भागवतम, रसम, ऐसा जो होता है वो न्यूट्रल जेंडर होता है, वो स्त्रीलिंगी नहीं होता और वो पुल्लिंगी नहीं होता, उसको ही, शी, तो आदमी, औरत, ऐसा उसका लिंग नहीं होता, न्यूट्रल जेंडर होता है, जेंडर न्यूट्रल। जैसे किताब, तो संस्कृत में किताब स्त्रीलिंगी नहीं और पुल्लिंगी भी नहीं है। भागवतम ग्रंथ है, शास्त्र है, इसलिए भागवत नहीं कहते उसको, जो अगर संस्कृत में जब कहते तो भागवतम कहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रम का फील्ड जो है, मैदान जो है, वो स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी नहीं है, न्यूट्रल जेंडर है। थोड़ा सा व्याकरण बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, इधर कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन संस्कृत के व्याकरण का खुलासा करने के लिए कह रहा हूं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर जो है अर्जुन, इसको मानो, अभी मतलब मानो एज ए, समझ ले ऐसे जैसे ये क्षेत्र है, फील्ड है, मैदान है। एतद यो वेत्ति, एतद इसको, यो मतलब जो, वेदति जानता है, देखता है, ऑब्जर्व कर रहा है, विटनेस कर रहा है। वेद इज इल्यूमिनेटिंग, लाइट, वेद से वेद आता है, ये वेद जो पढ़ते तो इल्यूमिन होते, हम लोग इल्यूमिन हो जाते, पता चलता है, समझ में आता है। विद्युत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत मतलब फिल्ड विथ इल्यूमिनेशन। लाइटिंग को विद्युल्लता कहते हैं, बिजली चमकती है अपनी, वो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको विद्युत कहते हैं। विद्वान कहते हैं, विद्वान जो इल्यूमिन कर सकता है, प्रकाश डाल सकता है, समझा सकता है, विद्वान। तो वेद 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 जिधर भी ये आता है उसका ये प्रकाश का संबोधक होता है। तो इधर आया वेदति, एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः, इसको जो जानता है, इसको मतलब किसको, अभी किसकी बात कर रहे थे, शरीर की, क्षेत्र, शरीर ये क्षेत्र है, शरीर एक मैदान है यार, इसको तो जाके खेलो थोड़ी देर अपने और निकलो घर अपने, इधर थोड़ी रहते, मैदान में जाके क्रिकेट खेलने गए थे बचपन में तो उधर ही रह गए, वो डंडा मार के माँ ने वापस ले गए फिर खींच के खेल खाने के लिए, नहीं तो भेजा किसी को, पिता को भेज दिया हाथ पकड़ के, नहीं तो थक गए तो हम अपने आप चले गए, अपने घर गए कि नहीं, मैदान को छोड़ के। मजा तो बहुत आ रहा था, छोड़े क्यों, कि वो रहने का स्थान नहीं था, वो अपना ठिकाना नहीं था, उधर सब कुछ पूरा नहीं, उधर भूख नहीं पूरी हो सकती थी, ठंडी ठंडी गर्मी सर्दी से उधर अपने वाले नहीं थे। ऐसा ही ये है इधर शरीर, इधर नहीं पूरा हो सकता, इधर थोड़े समय के लिए क्रीड़ा मात्र के लिए आए हैं, खेलने के लिए, इसको उपयोग करने के लिए, थोड़े समय के लिए। इससे अलग है, हम इधर आए तो इधर से जाना पड़ेगा। मैदान मैच देखने जाते हैं तो मैदान को देखते हैं खाली, वो देख करके फिर अपने घर चले जाते हैं। तो एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः,
राहु मतलब ऐसा कहते हैं, इसके लिए कहते हैं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसको जो देखने वाला है वो क्षेत्रज्ञ होता है, ऐसा कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, विटनेस, ऑब्जर्वर। कौन कहते हैं? तद्विद, फिर से आ गया विद, जो जानते हैं, द नोअर्स ऑफ ट्रूथ, वो ऐसा कहते हैं कि शरीर जो है एक क्षेत्र है, और शरीरी जो है, इसको देखने वाला, जो इसका अनुभव करने वाला, जो इसको समझने वाला जो है, वो क्षेत्रज्ञ है। इधर से रैंडमली इधर बात क्यों आ गई, ऐसा क्यों शुरुआत किया? अभी मैंने पहला 45 मिनट्स इस पर ही बात करी हुई थी आज के सत्र की ना, कि 11वां अध्याय का समाप्ति, 12वें अध्याय में भक्ति योग सगुण साकार रूप की का महत्व, और फिर निर्गुण निराकार की साधना को भी अच्छा बताया, और उधर ही तक ले जाने वाला बताया, लेकिन 2 ही श्लोक दिए उसके लिए, और कष्ट वाला बताया, रेकमेंड नहीं किया। आई डोंट रेकमेंड इट। भगवान कह रहा है, खुद भगवान कह रहा है, मेरे तक आने के लिए भगवान कह रहा है, आई डोंट रेकमेंड दैट पाथ। दैट पाथ डज कम टू मी। वो सीधा क्या है, उसने भक्ति योग में कहा, ज्ञानियों का पाथ भी मेरे तरफ ही आता है, वो भी मेरे पास ही पहुंचते हैं, लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करता वो पाथ। मैं भक्ति का पाथ रेकमेंड करता हूँ। और फिर भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, भक्त कैसा होता है, वो हमने 12वें अध्याय में सुना। लेकिन वो पाथ फिर वो उनका क्या था, उनका भी बताता हूँ अभी इधर, इसलिए 13वां अध्याय शुरू हो गया। तो वो ऐसा कहते हैं, ये शरीर क्षेत्र है, फील्ड है, सेपरेट है हमसे, हम ये नहीं है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आज तक इतने साल हो गए, डेकेड हो गए, अपने आप को शरीर मानते गए, अपने बाल को संवारा, अपना टीका लगाया, अपने मूछ बराबर है कि नहीं देखी, अपने वो जो भी करते होंगे, कटवाते होंगे बाल, स्टाइल करते होंगे, कपड़े कैसे ठीक ठाक, वो सब शरीर का नाम क्या है हमारा, अपने सब शरीर 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 डिग्रीज, शरीर को आराम से रखना है, शरीर के लिए घर बनाया, शरीर को कपड़े, शरीर के साथ दूसरा शरीर जोड़ दिया, वो 2 शरीर जोड़ के तीसरा चौथा शरीर बना दिया। ये सब शरीर अपने हैं, ये मैं भी शरीर हूँ, शरीर 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 शरीर। ये तो वो कह रहे शरीर ही नहीं है तुम। तो तुम देखने वाले हो, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं, कह रहा, और ये खुद भी मानता है। तुम मात्र ऑब्जर्वर हो, साक्षी हो। साक्षी ज्यों कहते हो, शरीर बदलते हैं। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई देख रहा था अपने पोर्च में बैठा बैठा देख रहा है मैदान, उधर से एक गाड़ी आई, इधर पोर्च में बैठा, इधर से एक गाड़ी आई, इधर से एक गाड़ी आई, लोग देख रहा है, दोनों गाड़ी आ रही तब भी देख रहा है, और धड़ाक से हैरान कोलिजन हो गया तब भी देख रहा है पोर्च। अरे वो 2 में से एक ठीक ठाक है, उसको देख रहा है, दूसरे में का बर्दन जो भी हो उसको, वो तो पास आउट हो गया, उसको भी देख रहा है। एम्बुलेंस आई, उसको डाला स्ट्रेचर पे, उसको ले गया, वो भी देख रहा है। ये सब बदल 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 हो रहा है, इतना सब बदल, कुछ नहीं था, खाली रास्ता था, गाड़ी आ रही थी, 2 गाड़ी थी, ठीक हो गया था, धड़ाक हो गया, एक ऐसा हो, ये सब बदल रहा है। लेकिन ये नहीं बदल रहा ना, जो देख रहा है, इसका एक्सीडेंट हुआ, इसको कोई पास आउट नहीं हुआ, कोई खून नहीं आया, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, इसको कोई उठा के नहीं ले गया, और फिर से रास्ता खाली हो गया, सब साफ सुफ हो गया, और ये वैसा ही देख रहा है। इसका कोई बदल नहीं हुआ, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको कुछ नहीं हुआ। जो देख रहा है आत्मा रूप से, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम जो है, इसको कुछ नहीं हुआ। वो तो अंत यात्रा गई, नहीं तो किसी को बैंड बजा शादी उसी रास्ते से, उसके बाद राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है वाला देख गए, तो भी कुछ नहीं हुआ इसका। और वो तो बैंड बाजा बजाते हुए हाथ पूरे पेड़े फेंकते जा रहे हैं। बात चल अपने यार की शादी है, भाई की शादी है, नाच गाना, वो आनंद के समय पे इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका सुधरा नहीं, और उसके समय बिगड़ा नहीं, ये खाली देखने वाला है। अपने घर से जो गुजर रही है, बारात भी जा रही है, अंत यात्रा जा रही है। ऐसा ये जो मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ जो हूँ, इस शरीर को चप्पल जूतों के हार पहनाए, निंदा करी, गाली गलौज करी, अथवा फूलों के हार पहनाए, बड़ी प्रशंसा करी, और बहुत मान सम्मान दिया, मतलब चोरी हो गई, सब लूट गए,
अतः लॉटरी लग गई और बहुत और धनवान हो गए। अपने वाले पराये वाले ये सब की जा रही, किसी कभी आज दो चार दिन अंत यात्रा जाती, 2-4 रोड बारात जाती है, देख रहे हैं हम इसके साथ जो हो रहा है। ये ज्ञानियों का मार्ग है, एकदम वैराग्य को सीधा पहुंचाने वाला, वैराग्य और ज्ञान से फिर मुक्ति की ओर, कैवल्य पद की ओर ले जाने वाला। तो पहले ही श्लोक में, अभी तो इतने श्लोक करने, पहले ही श्लोक में ज्ञान की एकदम बरसात हो जाती है। यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम की, उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। ये विनम्र भगवान क्या बार बार जब भी कहता है तो मतम मम, मेरा मत ऐसा है, I think, I believe, my opinion is, ह्यूमिलिटी से धड़ाके से कह तो देता, मैं ही भगवान, मेरे आगे और कुछ नहीं है, हो सकता नहीं, मेरे भरोसे ही सब टिक रहा है। कितनी अलग अलग बातें कि मेरे लायक इधर कुछ नहीं है, मेरे को जो चाहिए वो मैं नहीं मिला सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो कुछ भी सब मिला के भी मेरे योग्य नहीं है इस। लेकिन फिर भी जब ओपन माइंड रखने के लिए, सबको इंक्लूड करने के लिए, ताकि ऐसा ना लगे किसी को कि यार ये तो कट्टर है, या कृष्ण जो कहता है हेकड़ी लेके ऐसा ही करना पड़ेगा अपने को, तो नहीं पड़ती तो इसको छोड़ो, अपन दूसरे किसी भगवान को ढूंढते हैं, दूसरे किसी ग्रंथ को ढूंढते हैं, दूसरे किसी धर्म में जाते हैं। ऐसा नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, बेचारा कोई छूट न जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, कोई रह न जाए अपने गैर समझ से। इसलिए वो तो थोड़ा हम्बल ह्यूमिलिटी से कह रहा है कि दिस इज हाउ इट इज, आई थिंक, दिस इज, आई बिलीव, दिस इज माय ओपिनियन, मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वास्तविक सत्य को जान ले और ज्ञान को प्राप्त हो जाए। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, तो स्लोइंग डाउन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ टू सेपरेट, मैदान और मैदान में खेलने वाला अथवा मैदान के देखने वाला। मैच में जो प्लेयर्स है अथवा मैच जो देख रहे हैं वो दोनों मैदान नहीं है, लेकिन वो दोनों मैदान से जुड़े हैं, मैदान पे है, मैदान में है, मैदान के साथ है, लेकिन दो उनमें से कोई मैदान नहीं है, दो अलग है लेकिन जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, संबंध भी है। मैदान ना हो तो खेल ना हो, तो फिर खेल क्या देखे, क्या खेले, ऐसे इसलिए जुड़े लेकिन अलग भी है, जुड़े हैं लेकिन अलग भी है। ऐसे ही शरीर और शरीरी, हम आत्मा और ये इसको चला रहे चेतना देकर, वो अलग है। ये जो जानता है वो जानकार है, ज्ञानी है अर्जुन, लेकिन उसमें जो क्षेत्रज्ञ है, देखने वाला जो है, खिलाड़ी और प्रेक्षक, वो मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, हो नहीं सकता, और कोई है ही नहीं इधर कुछ दूसरा। ये जो लहरें जो है, ये आकार लहरों का है, ठीक है, लेकिन उसमें जल जो है अर्जुन, जो जल से जो लहर बनी, जल मैं हूं, मेरा है, समुद्र कह रहा है। लहरों ने अपना अलग से नहीं लाया कि इधर से जल, ये समुद्र में थोड़ी देर अपन छलांग लगाते, थोड़े नाच कूद करके फिर घर जाते, अपना जल ले गया, ऐसा नहीं है। सपने में स्वप्न पात्र अलग तो है, लेकिन वास्तविक में जो खड़ा है चैतन्य, जो उसमें जो चेतना है, हर स्वप्न पात्र में शक्ति जो है, कल्पना शक्ति जो है, वो मेरी है अर्जुन। इस दृष्टि से हर स्वप्न मात्र में मैं ही हूँ, स्वप्न पात्र तो अलग अलग है लेकिन स्वप्न पात्र में हूँ। ये तो 2 कैरेट का बिस्कुट लाया था सोने का, इंडी इधर से लेके उधर गहने बनाने के लिए, वो कितने के पद, 2 कैरेट का नहीं, 2 वॉरेवर क्या होते हैं, 20 ग्राम, 2 तोला का, 2 तोला 10 तोला जितना भी होता होगा बिस्कुट का, माधवी जानेगी, तो हम नहीं जानते। तो
वो लेके गए और फिर उधर से गले का हार बनाया, उसमें से फिर कान में बनाया, फिर नाक में नथनी बनाई, और कुछ रह गया तो अंगूठी भी बना ली। तो वो कहे सोना कहे कि हाँ ये तू अंगूठी है, तू नाक की नथनी है, तू गले का हार है और तू कान में है, लेकिन तुम सबों में सोना मैं हूं। आकार अलग अलग तो भी होगी, तो सोना नहीं है तो तुम्हारा मैं तो नहीं है। ये तो वो नहीं कह रहा, तो विनम्र है, ये तो मैं कह रहा हूँ। सोना अगर नहीं हो तो नथनी निकाल के वो तो सेमुड़ के साथ उसको भी फेंक दे अपने, सोना नहीं है तो। इसको कोई नहीं गिने फिर तो, ये हार क्या और वो हार क्या, सोना नहीं है तो इसका मत नहीं, सारा मैं तो सोने का है। सोना वही है सब में, और एक ही है, और सोना सोना है, हार नहीं है। ऐसा वो कह रहा है। बच्चे, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्रेमी, प्रियतम, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, सबों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, अर्थात तेरे में भी मैं हूं, और मेरे में भी, और तुम में भी, हम में भी, सब में, सब में। तो ज्यादा झंझट में मत पड़, ये भीष्म को ऐसा मारो मरेगा, ये द्रोण मरेगा, तू जो ये गहने 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 स्वप्न पात्र स्वप्न पात्र स्वप्न पात्र, लहरे लहरे लहरे, इनमें उलझ गया है तू। ये लहर रहेगी कि नहीं रहेगी, वो लहर तो मेरे साथ रहती थी, ये लहर दुष्ट वाली है, लेकिन इनको मारने के लिए इस लहर को भी मारना पड़ेगा। तो ऐसा ये मत सोच, इस सारी लहरों में मैं हूं जल रूप से, तेरे में भी। लेकिन ये लहरें दबा रही है दूसरे लहरों को जी नहीं दे रही, कीड़े मकड़ों को काट पीट कुट रही है। तो इनको ठीक, इनको तोड़ना पड़ेगा, इनके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो शायद सायानी छोटी छोटी लहरें निकलेगी। चल, लगा रहा है, डटा रहा है, लगे रहो, चिंता मत कर, किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये पहले से थे, बाद में भी रहेंगे, अभी थोड़े समय के लिए। ये लहरें पहले भी थी, कोई दूसरी थी, आगे भी बनेगी, टूटने के बाद ही और नई लहरें बनेगी, कोई दूसरी बन जाएगी। इनका कुछ नाश नहीं होगा, खाली दिखेगी अलग, जगह अलग रहेगी इनकी। ऐसे ही हमारे माता पिता चाचा मर गए जो भी, अथवा बच्चे कहीं से आए, और हम किधर जाएंगे, ये सब पहले सब थे और बाद में सब रहेंगे, दूसरे अध्याय में हो गया है, सांख्य योग में हमने हुआ था। पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। अभी वो एक पानी रूप से देखे तो, और लहर रूप से देखे तो उस अध्याय में आता है। पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए, अभी समय प्रकट हो गया है, अभी भी नहीं है लेकिन प्रकट हो गया बस, लहर है ना। सो ये तार्किक मार्ग है, तर्क का मार्ग है, लॉजिक का मार्ग है 13वां अध्याय। लॉजिशियंस के लिए, फिलोसोफर्स के लिए, ज्ञान मार्गियों के लिए बहुत उत्कृष्ट है। इसको अपने ध्यान में, अपना पढ़कर, अपना विचार कर कर जो करेगा, बहुत लाभ होगा इसका, इसके विषय में। तो इधर मेरे लिए मेन बात क्या हो गई, इस सामने से कह रहा है कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, लेट मी मेक श्योर इट इल्यूमिनेट, विद्धि मतलब प्रकाश, अंधेरे ये कहीं गुम न हो जाए, ये डूब न जाए, ये बात छिप न जाए, इसलिए इसको ऊपर उठा के कह रहा है कि लेकिन ये जो देखने वाला जो है वो मैं हूं अर्जुन, सबों में जो आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, मम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में आएगा। मम एव अंशो, मेरा ही अंश है जीव मात्र। 10वें अध्याय में हम जब थे विभूति योग में, अर्जुन ने पूछा था कि तेरे को देखो किधर किधर, ये 2 हाथ 2 पैर वाला तू है खाली, और भी तू कहता है सब और मैं हूं, तो किधर है तू बता ना मेरे को सब और। तो फिर जो उत्तर देता है कृष्ण, वो 10वां अध्याय था। तो सबसे पहला लक्षण क्या बताया, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। अर्जुन, सबों में जो आत्मा है वो मैं। इस प्रकार से तू जिसकी ओर भी देखेगा, उस शरीर को तो देखना, उसका नाम रूप ठीक है, नमस्ते प्रणाम करना, लेकिन इस बात को समझ लेना कि उसके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं। अहम, मैं, आत्मा, गुणाकेश, अर्जुन का नाम, निद्रा जीतने वाला, गुणाकेश मतलब निद्रा का स्वामी। अर्जुन नहीं सोना चाहे तो नहीं सोता था, जरूरत नहीं थी उसको नींद की, जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब उठ जाए। ऐसा एक तपस्वी योगी था, उसका नाम गुड़ाकेश, गुड़ाक ईश, निद्रा को जीतने वाला, निद्रा पर नियंत्रण रखने वाला। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित,
embedded within all the forms that exist. I am that essence, Ashay, the core. Aham Adav cha Madhyam cha Bhutanam Antameva cha. सबका बिगिनिंग मिडल एंड एंड मेरे से ही होता है, मुझ में ही होता, मैं ही हूं. तो इधर फिर से याद दिला रहा है कि क्षेत्रज्ञ मैं हूं, भूलना मत. देखने वाला, डिप्रेस मत हो जाना, सुसाइडल मत हो जाना. मैं हूं तू, तेरे रूप में तेरे साथ, तो मैं ही हूं. कोई डरना मत, चिंता मत, ये निकल जाएगा समय, ठीक हो जाएगा, तू बचेगा. तो शरीर मानता है तो नहीं बचेगा, कितना भी ठीक किया तो भी नहीं बचेगा. सब सारे वैक्सीन तेरे को एक को ही दे दिया, तभी नहीं बचेगा. शरीर मानता है तो लहर नहीं जी पाएगी, कितनी देर तक लहर टूटेगी ही. लेकिन तू मेरे साथ तादाद में अगर करेगा जल रूप से, तो कोई तोड़ नहीं पाएगा. कितनी भी लहरें टूटे, जल फिर से वो जल का जल रहेगा. तो इसलिए मेरे साथ आइडेंटिफाई हो, शरीर के साथ आइडेंटिफाई मत कर. Disidentify with the body. Right now we have misidentified with the body. We have to disidentify from the body and re-identify with the maker. So मैं एक और श्लोक करते हैं, then आज विराम देते हैं. और ये आधा ही रह गया. क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. Again theme comes. In everything and everyone, सर्व क्षेत्रेषु भारत. इसका एक नाम अर्जुन का, क्योंकि भरत कुल में जन्मा था. दो अर्थ होते हैं. उस कुल में जन्मा, भरत राजा से चला हुआ. भारत, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में रत है. रत रहना, रति, काम और रति, इच्छा, आसक्ति, इसकी रति किसमें है? बुद्धि, ज्ञान में, ज्ञान ब्रह्म में, अध्यात्म में. इन अदर वर्ड्स, टू से इट राइटली, आध्यात्मिक जिसकी वृत्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल जिसका है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, सात्विक स्वभाव का जो है, अच्छाई में स्थित है, द वन हु इज सेट इन गुडनेस, उसको भारत कहते हैं. ऐसा हमारा भारत है. ये भारत देश है मेरा, जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा. वो भारत देश है मेरा. तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम. ये जो अभी मैंने बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, मेन ज्ञान है, महाज्ञान है. ऐसा मेरा मत है. यत्त ज्ञानम, there's no other ज्ञान superior to this. Nothing you can know that will top this. Nothing you will be able to claim that, well, I know better, I know more. You might claim it, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा इतना. जो फायदा होगा वो टिकेगा नहीं, जो टिकेगा वो भाएगा नहीं, जो भाएगा वो रख पाएगा नहीं. इस ज्ञान से जो प्राप्त होगा, फायदा होगा, वो टिकेगा, रख पाएगा, भाएगा, मुक्त करा देगा. सा विद्या या विमुक्त है. ये ऐसी विद्या है भैया जो मुक्त कर देगी. किससे मुक्त कर देगी? सब से मुक्त कर देगी. कब? अब, अभी, कैसे? पूरी. दाम क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं. सहजता करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, सहज में. ओ ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या, मुक्ति देने वाली. इसलिए भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है ये सच्चा ज्ञान है. ऐसा मेरा मत है. तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. तीसरा श्लोक, and then we'll end it today. यह क्षेत्र जो और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन. Says, okay, you wanted to know about Sagun Sakar and Nirgun Nirakar. I have left no stone unturned about Sagun Sakar. Now, let me tell you about Nirgun Nirakar.
कि निर्गुण निराकार में क्या होता है, शरीर क्षेत्र है, शरीरी क्षेत्रज्ञ है, ये दोनों कभी एक नहीं होते, अलग है, रहते हैं। ये जो ढंग से बराबर फिट समझ ले, फर्स्ट क्लास एकदम पक्का हो जाए, वो ज्ञानी हो गया, उसको ज्ञान कहते हैं। और उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, इस श्लोक में क्या कहा, तीसरे श्लोक में इसको मैं थोड़ा डिकोड करके बताता हूँ, इसको गूंथ को सुलझा के बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्या, ये जोर, क्षेत्र जोर जैसा विकार वाला है, और क्षेत्र के जो जैसे प्रभाव वाला है। इसके शब्दों की ओर ध्यान दें। क्षेत्र में विकार कहे, क्षेत्र का आकार होता है और क्षेत्र में विकार होते हैं। क्षेत्रज्ञ का आकार नहीं होता, उसका प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट। विकार इज डिफॉर्मिटी, डेग्रेडेशन, रोग, टूटना, बिगड़ जाना। विकार मतलब क्षेत्र जो है कि वो क्रिकेट के पिच को कितने बार सुधारना पड़ता है, पानी डाले तो, सीमेंट डाले तो, घास लगाए, नहीं तो सॉकर के फिर गोल्फ खेलते तो कितना समय बर्बाद करते, कितना पानी बर्बाद करते, कितना क्या पैसा कितना बर्बाद करते हैं। क्यों, बार 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 उस घास को बढ़ाओ, फिर घास को काटो, फिर घास को पानी दो, घास को मुलायम बनाओ, घास को ऐसा करो। वो घास 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 में जीवन चला, ह्रास हो गया। क्योंकि क्षेत्र है वो विकारों वाला है, उसमें विकार होगा, वो रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा वैसा वैसा, रह ही नहीं सकता। विकारी है, डिफॉर्मिंग है। उसको ऊपर उठा छोड़ दिया तब तुरंत गिरना शुरू हो गया, फिर सब कुछ समय बाद कुछ उठा के रखा, फिर से गिरना शुरू हो गया। विकारों वाला है, डेग्रेडिंग है, डेग्रेडेशनल है। और क्षेत्रज्ञ प्रभावशील है, इन्फ्लुएंशियल है, देने वाला है। उसमें प्रभा है, अपनी प्रभा है, और वो प्रभाव उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, प्रभाव मतलब। तो ये कैसा है, क्या है, किन प्रकारों वाला, ये अब तू मुझसे सुन। अब ये आज नहीं सुनेंगे हम, अगले बार, लेकिन ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। समास से मतलब संक्षिप्त में सुन। संस्कृत व्याकरण में संधि होती है और समास होता है। संधि मतलब दो शब्दों को जैसा को वैसा जोड़ देते हैं और एक शब्द बनाते हैं। समास मतलब उसके अर्थ को जोड़ते हैं, शब्दों को नहीं जोड़ते, है ना। संस्कृत में बहुत ही एक वेरी टेक्निकल, वेरी इंटेलिजेंट, विच इज एक्सट्रीमली क्लेवर लैंग्वेज। ऐसा और भाषा में ज्यादा नहीं कहीं दिखाई देता संधि और समास। संधि दिखाई देते सब, जो दो शब्दों को जोड़ के तीसरा शब्द बना दिया, तो खाली शब्द जोड़ के। और समास में कि दो शब्दों का अर्थ लेकर के उसको, उसके अर्थ को जोड़ा, शब्दों को नेसेसरली नहीं जोड़ा। तो क्या उसका क्यों किया ऐसा, संक्षिप्त में हो गया, समराइज, समरेले हो गया। एक शब्द कह दे उसे 10 शब्द पता चल गया। इसलिए संस्कृत भाषा इतनी पैक्ट होती है ना, फॉर्मूला एक होती है। मैं कहता है ना संस्कृत लैंग्वेज ये सूत्रबद्ध है, सूत्र ही कहते हैं लोग, कहता ही सूत्र है। सूत्र मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आता है, जो उसमें से 100 सोल्यूशन निकले, सेम फॉर्मूला है, उसमें जितने वेरिएबल, जितने वैल्यूज डाल दो उतने उसमें सोल्यूशन निकले उसके। ऐसी ये भाषा है। तो इधर भगवान कहते समासे नमेश्वरम, समरेली, लेट मी समराइज इट फॉर यू, कंबाइनिंग। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम वाला श्लोक जो रहेगा, ये तो बहुत एकदम शॉर्ट ही है वैसे, चौथा श्लोक। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चतैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया। देखो गीता में क्या क्या पावर है। कौन जाएगा ब्रह्म सूत्र पढ़ने के लिए, इतनी बड़ी किताब है, संस्कृत में वेद व्यास जी ने रखी है, बहुत क्लिष्ट है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड और डेंस है। ब्रह्म के फॉर्मूले किसके बाप को समझेगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला में विकेट चले जाते, ब्रह्म के फॉर्मूला में ब्रह्म सूत्र पदश्चैव कहते, ब्रह्म सूत्र में और बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मैं इधर तेरे को संक्षेप में बताता हूँ। तेरे को अभी धनुष बाण उठा के इधर ये मंदिर में जा, ये आश्रम नहीं है, युद्ध भूमि है, फटाफट युद्ध करना है, इधर लाके ध्यान लगा के बैठना नहीं है जा करके।
इसलिए संक्षिप्त में बताता, नहीं तो ब्रह्म सूत्र में बहुत डिटेल में बताया, लेकिन और कुछ नहीं, यही बताया अर्जुन, मैं हूं क्षेत्र के सभा में, तेरे सामने खड़ा हूं तेरे को बता रहा हूं, मान ले तो हो गया, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, पकड़ ले मेरे को, हाथ पकड़ ले। और तो ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, वेदों में यही कहा, ऋचाएं, साम वेद हो, यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, ऋग साम यजुर, और उनके उपनिषदों में जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत है उसमें भी है, रसो वै सहा, ये भगवान ही एक है, यही है। तत्वमसि कह दिया, तू वो, thou आर दैट, तू वही है कह दिया। So I will tell you in short here, but this has been expounded a lot in Brahma Sutra, Vedant, Upanishad, अलग अलग जगह पे ये सत्य एक ही हो सकता है। Final truth can only be one. It's been explained in different ways in different scriptures. So, by the way, जो ब्रह्म सूत्र phenomenal है, लेकिन उसको अगर I'm just putting this away, समझने में कठिन है ब्रह्म सूत्र। इसको अगर समझना हो, आसानी से मजे से समझना हो, आनंद लेना हो, तो भागवत पढ़े, श्रीमद् भागवतम। भागवत को कहा गया है, भागवत महापुराण, ब्रह्म सूत्र को मानो जैसे कहानी रूप में, कथा रूप में, वही सार। स्टोरी टेलिंग का आजकल महत्व चल रहा है ना, स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव, जो भी कथा ने अपनी स्टोरी बोर्डिंग, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, डेक्स, फर्स्ट क्लास बनाओ, उसको कलर डालो, उसमें थोड़ा रंग डाल दो, उससे आवाज भी बनाओ, images, the pictures will tell you the story and you will get it. A picture is worth 1,000 words. ये सब जो चल रहा है ये उधर था। ब्रह्म सूत्र नहीं पता चल रहा। अच्छा, भागवत पढ़ो, story after story after story after story about the Lord, and उनमें से as you're traversing that you figure it, oh हो, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही ऐसा है, और ये तो मेरा है। उसमें समझ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तू ब्रह्म है, ये सब पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन ये भागवत पढ़ के पता ये कान्हा है, कन्हैया, और ये मेरा है, और इसको पकड़ा है और इसको छोड़ना नहीं है, बस। ये तो फटा जल्दी समझ जाएगा भागवत में। उसी को पकड़ा है तुमने जो उधर ब्रह्म को चाट रहा है, उधर ब्रह्म ब्रह्म करके धुआं चाट रहा है, तो उसको ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या। गोपियों ने कहा, किसकी बात कर रहे तुम, परमात्मा ये भगवान है, नारायण है, हम पता नहीं, उद्धव को भेज दिया वापस, ज्ञान की बातें। ये हमारा कान्हा है, कृष्ण हमारे हाथ से खाता है, हमारे साथ नाचता है, हम इसके और ये हमारे, बस अपना इतना जानते हैं। उद्धव ने कहा तो कैसे अज्ञानी है बिल्कुल, ये तो इनको मैं बताने गया तो सुनती नहीं। तो फिर कृष्ण ने आराम से समझाया कि इनसे बड़े ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी आधे रह गए, डिस्टेंस रखा, दूर रखा, कि हमको, हम इसको जानते हैं, हमको इन्होंने इतना एक हो गया, ये मेरा, मैं मेरा, बस इतना जाना और कुछ नहीं। इतनी घुल मिल गई, ये अभी अलग ही नहीं रही मेरे से, ये मध्य स्वरूप हो गई, तो ये उनसे कहीं श्रेष्ठ है करके। तो ब्रह्म सूत्र समझना हो तो भागवतम पढ़े, तो स्टोरी टेलिंग करते करते आराम से ब्रह्म सूत्र समझ में आ जाएगा, मतलब भगवान समझ में आ जाएगा। So we'll stop here. We started 13th chapter, we wrapped up 12th, we summarized kind of sort of 11th and 12th, started 13th. प्रारंभ में ध्यान भी हुआ हमारा, उसमें भी हम नारद पंचरात्र, नारद मुनि का उपदेश ध्यान में सुना, कि 2-3 दिन बाद में आई विल पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप आल्सो। भागवत का उल्लेख किया, भागवत के 10वें स्कंद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला आती है, उसके 81वें श्लोक के 81वें अध्याय के 9वें श्लोक का हम लोगों ने समझ लिया था कि वो हरि पदार्चनम से जितना लाभ होता है, उसकी पूजा, उसके आराधना से, उतना तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से, वो भी समझ लिया ध्यान के समय हमने। तो let's stop here today. Let's do a little more ध्यान, 10 मिनट और फिर भगवत चर्चा करके आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।